तो आज हम लोग हेलिकल गियर मैश मोशन मैकेनिज्म को क्रियो सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हेलिकल गियर होता क्या है? हेलिकल गियर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एज वेल एज मोशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। स्पर गियर के जो है टिप्स के जो अलाइनमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है, बट वेयर एज इन कंपैरिजन टू दैट हेलिकल गियर्स में आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे इंक्लाइन फॉर्म में जो है आपके हेलिकल गियर्स के टिप्स जो है अरेंज होते हैं। हेलिकल गियर्स का यूज़ यूजुअली फॉर मोर हायर वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटी के लिए किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेलिकल गियर मैश मोशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू, चूज़ मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड एज आवर यूनिट सिस्टम, देन वी विल चूज़ स्केच। अब हम लोग स्केच में आके जो है सबसे पहले सर्कल से शुरुआत करेंगे और सर्कल को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है हेलिकल गियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सर्कल को एक्सट्रूड कर लेंगे और एक्सट्रूड करने के बाद उसको जो है हम लोग उसके जो है टिप्स को फॉर्म करने की शुरुआत करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग द टिप्स ऑफ द हेलिकल गियर, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू हैव द इंक्लिनेशन एंगल, क्योंकि जो है अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो हेलिकल गियर के टिप्स में जो है इंक्लाइंड होते हैं। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एक इंक्लाइंड लाइन फॉर्म किया है। तो इसी लाइन के अक्रॉस जो है आपका हेलिकल गियर का पाथ बनेगा। सो इसके लिए इसका एंगल इम्पॉर्टेंट होता है। यू कैन सेट द एंगल ऑफ द पर्टिकुलर लाइन, और बाकी जो है So after getting the sketch completely constrained, we will get out of this particular sketch mode and we will use this particular sweep tool। और हम इस स्वीप टूल की मदद से हम लोग इसमें फिर से जो स्केच में जाके जो है हम लोग जो है ये शेप को फॉर्म करेंगे, जिस शेप की मदद से जो है विद द हेल्प ऑफ रिमूव मटेरियल ऑप्शन हम लोग जो है हेलिकल गियर का शेप जो है इस पर्टिकुलर डिस्क में जो है फॉर्म कर पाएंगे। नाउ इसमें जो अभी हम लोग शेप बना रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट सिंस वी आर गोइंग टू यूज़ द रिमूव मटेरियल ऑप्शन, तो जितना भी पार्ट जो है मटेरियल के ऊपर जो है जा रहा है वो एक्चुअली इज़ ऑफ नॉट वेरी मच यूज एज फार एज रिमूव मटेरियल इज़ कंसर्न, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू मेक द पर्टिकुलर कंप्लीट शेप फुल्ली कंस्ट्रेंट, देन किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हर्डल्स नहीं आते हैं। तो ये अभी मैंने जो है फिलेट टूल की मदद से जो है यहाँ पे फिलेट जो है प्रोड्यूस किया, सो दैट जो आपका एजेस होंगे वो शार्प नहीं होंगे एंड दे विल बी हैविंग सम फिलेट एंगल। अगेन आप इसके रेडियस को जो है एज पर द डायमेंशंस ऑफ योर गियर यू कैन गिव इट। After making it fully constrained, we will get out of this sketch modeling environment and we'll go to option remove material and then we will go for OK। तो अभी मेरे पास जो है सिर्फ एक इंस्टेंस, एक जो है पीस बना है, इसको जो है मैं पैटर्न टूल की मदद से जो है इस पूरे जो है डिस्क में जो है सेट करूँगा। So now it's a kind of a helical gear shape has been formed.
सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जो भी आपका जो हेलिकल गियर या स्पर गियर या जितने भी प्रकार के जो है गियर्स होते हैं, सब में जो है एक सेंटर में जो है शाफ्ट फिट होता है. So at this particular point what we are trying to do is we are trying to make a circle because आपके सारे ही गियर्स में अंदर जो है एक शाफ्ट को फिट करने के लिए जो एक होल होता है, जिस होल में जो है शाफ्ट फिट होता है और उससे जो है गियर का पावर जो है शाफ्ट में पहुंचता है या फिर इंजन से आया हुआ शाफ्ट का पावर गियर को जो है डिलीवर होता है. सो दैट्स वाई वी हैव मेड दिस पर्टिकुलर सर्कल. और उस सर्कल का जो है सिंपल होल नहीं होता, उसमें जो है कीवे कटा होता है, जिसकी वजह से कि जो है शाफ्ट जो है गियर के ऊपर स्लिप नहीं करता है और वो जो है कॉमनली घूमता है. दैट कीवे कैन बी ऑफ एनी नंबर्स, यूजुअली 2, 3. अभी हमने यहाँ पे जो है सिर्फ एक कीवे बनाया है. अदरवाइज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ाने से वी कैन सिंपली यूज पैटर्न टूल एंड वी कैन मेक एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. सो आफ्टर completion of the one particular helical gear हम इसको सेव कर सकते हैं and जो we can continue for the next part. So since gear actually is being used for either power reduction, so what happens is velocity ratio को हम लोग यहाँ पे जो है consider करेंगे अगर, तो जो है number of teeths will vary and accordingly you have to manage. So now we will try to make a shaft, जो शाफ्ट आपके गियर के सेंटर में फिट होने वाला है. So अब हम लोग जो है शाफ्ट को बनाने के सबसे पहले स्केच में जाएंगे. स्केच में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ सर्कल. सर्कल के कंस्ट्रेनिंग के बाद जैसा कि कीवे का शेप जो है हमने गियर में बनाया हुआ था, एग्जैक्टली सेम कीवे का शेप जो है वो सेम डायमेंशन का हम लोग यहाँ पे भी सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल टूल. आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट कंप्लीट, डिलीट सेगमेंट की मदद से हम जो है ये एक्स्ट्रा लाइंस जो कि उसको क्लोज्ड लूप बनाने से जो है रोक रहा है, वहाँ उन लाइंस को हम जो है यहाँ पे डिलीट कर देंगे. एंड आफ्टर डिलीटिंग इट विल गो फॉर ओके एंड विल एक्सट्रूड इट. सो एक्सट्रूड करने से अब हमारा जो है ये शाफ्ट जो है तैयार है. So now we'll go for saving of this particular shaft. आप इसको शाफ्ट या किसी अपनी तरफ से और किसी प्रकार का नोमेनक्लेचर अगर करना चाहें तो उस नेम से आप इसको जो है सेव कर सकते हैं. Now we'll again move to new part solid modeling. Now we'll try to make a frame or a plate base जहाँ पे कि हम जो है इन शाफ्ट्स को जो है माउंट करेंगे और वहाँ से जो है उनको जो है उन शाफ्ट्स को जो है मोटर देंगे. दैट इज़ हम किसी एक ही शाफ्ट को जो है मोटर प्रोवाइड करेंगे. लेट इट बी सर्वो मोटर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रियो सॉफ्टवेयर में, और वो सर्वो मोटर की मदद से जो है आपका एक शाफ्ट घूमेगा. उस शाफ्ट से कनेक्टेड जो आपका जो हेलिकल गियर होगा वो घूमेगा. उस हेलिकल गियर से जो करस्पॉन्डिंगली मैश में जो दूसरा हेलिकल गियर होगा उसको पावर ट्रांसमिट हो जाएगा. एंड ड्यू टू दैट पावर ट्रांसमिशन जो उसके साथ कनेक्टेड एक और शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट को जो है ये पावर पहुंच जाएगा. तो इस प्रकार से जो है किसी भी इंजन या मोटर का जो है शाफ्ट से निकला हुआ पावर विद द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द गियर बॉक्स आपके जो है दूसरे शाफ्ट में ये पावर जो है ट्रांसमिट हो जाता है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी आर ट्राइंग टू मेक. अब हम लोग इसको पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे एंड देन वी विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर sketch environment. So now we'll extrude it. Choose symmetric option. Give it a certain value. Now since हम यहाँ पे जो एक शाफ्ट को फिट करने वाले हैं, सो इसलिए जो यहाँ पे एक होल भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो शाफ्ट फिट होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जो है दो होल्स होने चाहिए हैं.
So either we can use two circles or either we can use mirror tool also for making of the two shaft, because दोनों ही shaft के जो है डाया सेम है, so that's why we can use mirror tool also for the same thing, or either we can use equal tool so that both the circles are of same dia, and simultaneously we can use the symmetric tool so to have the equidistant from the axis. So now we'll get out of this particular sketching environment and we'll go to through all option, or even we can use two selected. Now we'll save this particular model also, maybe in the name of frame, base plate, whatever kind of name you want to give, you can go with that kind of a nomenclature. तो अब हम लोग जो है इस सारी चीज़ों को जो है वन बाय वन असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में असेंबल करना शुरू करेंगे. सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ सब असेंबली ऑफ द शाफ्ट एंड द हेलिकल गियर. इन दोनों की एक सब असेंबली बनाएंगे, जिस सब असेंबली को हम लोग जो है मेन जो हमने फ्रेम बनाया है उस फ्रेम में जो है कॉल करके लेके आएंगे और वहाँ पे उसकी जो है सब असेंबली करके दिखाएंगे. सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंपली जो है विल मेक देयर कोइंसिडेंट, और इवन आप जो है हेलिकल गियर का और जो है शाफ्ट का दोनों का जो है एक्सिस को जो है अलाइन कर सकते हैं. सो क्योंकि ये जो है हमारा सब असेंबली है, सो यहाँ पे यू कैन मेक इट फुल्ली कंस्टेंट. यहाँ पे आपको जो है मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको शाफ्ट और हेलिकल गियर के बीच में रिलेटिव मोशन की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल ट्राई टू गो फॉर फुल्ली कंस्टेंट ऑप्शन लाइक दिस. तो हमने इस प्रकार से जो है इसके सेंटर पॉइंट पे सेट कर लिया हेलिकल गियर को. अब हम लोग इसको एक सब असेंबली को किसी भी एक नाम से, जैसा कि आप नॉमेनक्लेचर करना चाहें, मे बी इन द नेम ऑफ सब असेंबली और एनी काइंड ऑफ नेम, यू कैन सेव इट. आफ्टर सेविंग दिस, हम लोग अब जो है फिर से असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आएंगे टू मेक आवर मेन असेंबली. तो अब हम लोग फिर से जो है असेंबल टूल में आके जो है सबसे पहले जो है फ्रेम को कॉल करेंगे, और अब जो है इसको, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है, सो वी विल गो फॉर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन. नाउ विल कॉल अगेन द सब असेंबली, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम वी आर लेफ्ट ओनली विद द सब असेंबली. इसी को जो है, क्योंकि हमने जो है अलग से जो है कोई वेलोसिटी रेशियो जो है कंसिडर भी नहीं किया, तो हमारे पास जो है दोनों गियर में जो है सेम टीथ अवेलेबल है. सो विल कॉल द सेम पार्ट वन बाई वन एंड विल मेक इट meshed, and we'll make it
बोथ द गियर्स प्रॉपरली मैच्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से जो है वही एक्सिस अलाइनमेंट करेंगे, बट यहाँ पे अब हमको फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हमको इसको रोटरी मोशन यानी कि रिलेटिव मोशन जो है यहाँ पे देना है। So now we will call the second sub assembly which is actually the same one। तो अब हम लोग इस प्रकार से फिर से जो है सेम रिपीट स्टेप जो है फॉलो करेंगे। सो इस प्रकार से हमने जो है डिस्टेंस को जो है ज़ीरो कर दिया। नाउ बोथ आर प्रॉपरली अरेंज्ड। नाउ अब हमको जो है यहाँ पे मैकेनिज्म में जाके इसको जो है गियर ऑप्शन में जाके हमको जो है गियर्स को जो है डिफाइन करना है। तो हम लोग एक एक करके जो है गियर्स को पिक करेंगे, वो गियर 1 फिर उसका एक्सिस और उसके बाद फिर उसका जो है पिच सर्कल डाया मेंशन करेंगे। सेम एज इट इज़ उसी प्रकार से जो है गियर 2 को पिक करेंगे और उसके पिच सर्कल डाया को मेंशन करेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों गियर्स की जैसी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। यू कैन प्रोवाइड सर्वो मोटर टू वन ऑफ द शाफ्ट्स। After providing servo motor to one of the shafts, you can go to run option, that is going into analysis option and simply go for option run। आपको इस प्रकार से घूमता हुआ आपको जो है दिख जाएगा। उसके बाद आप जो है प्लेबैक्स में जाके इस प्रकार से जो है रोटरी मोशन को जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें आप जो है, क्योंकि अब आपका ये पूरा जो है बन चुका है, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है कलर कोडिंग वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर लुक। So that's it for today. Okay, thank you.